नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वैदिक रीड्स। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जो भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप से जुड़ा है और साथ ही इसका संबंध गणेश विसर्जन से भी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी की। यह दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि भक्ति, अनुशासन और जीवन में संतुलन का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा की। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। अनंत शब्द का अर्थ है जिसका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं 14 रूपों में अवतार लिया और 14 लोकों की रक्षा की। इसी कारण इस दिन उनका अनंत स्वरूप पूजनीय माना गया है। यही नहीं, इसी दिन गणेशोत्सव का समापन भी होता है और भक्त गणपति बप्पा को जल में विसर्जित करते हैं। इस वर्ष 2025 में अनंत चतुर्दशी शनिवार 6 सितंबर को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर को सुबह 3:12 से शुरू होगी और 7 सितंबर को 4:41 तक चलेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से लेके अगले दिन 1:41 रात्रि तक लगातार है। इस प्रकार आप पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा और अनंत सूत्र बांधने के अनुष्ठान विधि सहजता से कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी है। कहानी है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हारकर वनवास में गए तब द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, हमारे सारे कष्ट कब समाप्त होंगे? तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, जो भी भक्त इस दिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है और अनंत सूत्र को बांधता है, उसके जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं। द्रौपदी ने इस व्रत को पूरे नियम के साथ किया और धीरे धीरे पांडवों के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। इसीलिए इस व्रत को संकट निवारण और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। एक कथा और मिलती है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना की। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। एवं इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हो गए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। उनके ये रूप अनंत कहलाए और तभी से इस दिन को अनंत चतुर्दशी कहा जाने लगा। इस व्रत में एक विशेष सूत्र यानी धागा तैयार किया जाता है, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। यह सूत्र लाल या पीले धागे से बनाया जाता है और इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। यह 14 गांठें भगवान विष्णु के 14 लोकों और 14 रूपों का प्रतीक है। पूजा के बाद यह सूत्र पुरुष दाहिने तथा स्त्रियां बाएं हाथ में धारण करती है। कहा जाता है, इस धागे को बांधने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं, सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि बेहद खास होती है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। शंख, तुलसी, पंचामृत और पीले फूलों से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अनंत सूत्र को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के बाद हाथ में बांधा जाता है। कथा का श्रवण किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है गणेश विसर्जन। गणेशोत्सव 10 दिनों तक चलता है और अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर बप्पा का विसर्जन किया जाता है। भक्त पूरी श्रद्धा से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश विसर्जन का संदेश यह है कि जो आया है वह जाएगा। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है।
केवल परमात्मा ही अनंत है। अनंत चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी हो, विश्वास और अनुशासन से हर संकट दूर हो सकता है। आज के आधुनिक जीवन में भी हम अपने मन को सकारात्मकता और भक्ति से बांध लें तो कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अनंत सूत्र की तरह ही हमें अपने जीवन को भी सत्य, विश्वास और भक्ति की गांठों से जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह था अनंत चतुर्दशी का महत्व, कथा, समय एवं पूजन भी थी। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल वैदिक विट्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।